लेकर आए हैं बिल्कुल नई है। इस कहानी की स्क्रिप्ट सबसे अलग है और किरदार का कॉम्बिनेशन तो ऐसा है जैसे आपने फिल्मों में भी नहीं देखा होगा। एक तरफ दिखने में फिल्मी हीरोइन की तरह एक खूबसूरत, स्टाइलिश और यंग डीएसपी, तो दूसरी तरफ है एक करोड़पति बिजनेसमैन। 4 साल का रिलेशनशिप और इश्क की गहराई इतनी कि खूबसूरत डीएसपी के इश्क में पागल करोड़पति कारोबारी ने 2.5 करोड़ लूट लिए। लव, इश्क और धोखा, फिर ब्लैकमेलिंग, ये कहानी जबरदस्त वायरल हो रही है। लेकिन सच क्या है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। डीएसपी कल्पना वर्मा, छत्तीसगढ़ पुलिस की यंग लेडी ऑफिसर, साल 2016 और 17 बैच की अधिकारी। फिलहाल हाई प्रोफाइल नक्सल प्रभावित इलाके दंतेवाड़ा में पोस्ट है। लेकिन पूरा देश इस खूबसूरत चेहरे को सोशल मीडिया पर सर्च कर रहा है, जानना चाह रहा है कि आखिर भला की खूबसूरत इस ऑफिसर ने एक शादीशुदा कारोबारी से इश्क क्यों किया। इश्क किया तो फिर धोखा क्यों दिया, वो भी तब जब उस कारोबारी ने इस खूबसूरत डीएसपी पर अपनी कमाई के 2.5 करोड़ रुपए लुटा दिए। तकरीबन 2 करोड़ का कैश, हीरे की अंगूठी, सोने की चैन, एक लग्जरी कार और एक एटमॉस्फेरिया नाम की होटल इस खूबसूरत डीएसपी के नाम कर दिया। प्यार के झांसे में आकर करोड़ों रुपए लुटा देने की ये रियल स्टोरी अमूमन सुनने में नहीं आती, लेकिन भला की खूबसूरत इस डीएसपी पर जो आरोप लगे हैं उसने हर किसी को हिला दिया। ज्वेलरी तो अलग है, वो ज्वेलरी डायमंड का रिंग 12 लाख रुपए का, फिर 7-8 लाख रुपए का गोल्ड है, फिर मतलब और भी टॉप है, ऐसे करके मतलब 19-20 लाख रुपए का गोल्ड दिया हूँ। करोड़ों रुपए का कैश दे दिया, लग्जूरियस होटल उसके नाम कर दिया, इसी के साथ में कई सारी जो ज्वेलरी थी गोल्ड की वो दे दी गई, डायमंड की अंगूठी उसके नाम कर दी गई, ना जाने कितना पैसा उसके नाम कर दिया गया। और उसके बाद में कारोबारी दीपक टंडन ने ये आरोप लगाया कि वर्दी वाली इस खूबसूरत डीएसपी ने उसको अपने प्रेम जाल में फंसाकर लूट लिया। जैसे आरोप हैं उसके मुताबिक डीएसपी मैडम का लॉ ट्रैप और 2.5 करोड़ की इश्कियां वाली ये कहानी बिल्कुल नई है, ऐसी जो फिल्मों में भी नहीं देखी गई, लेकिन आज देखी। कहानी की शुरुआत होती है 2021 में एक मित्र के जरिए, जब भला की खूबसूरत कल्पना वर्मा से कारोबारी दीपक टंडन की मुलाकात होती है। मुलाकात बेहद छोटी थी, लेकिन सिलसिला शुरू इसी मुलाकात से हुआ। कल्पना और दीपक लगातार फोन करके मिलने लगे, घंटों होटल में बैठने लगे, देर रात वीडियो कॉल होने लगे। जैसा मोहब्बत में अक्सर होता है, ठीक वैसे ही नजदीकियां बढ़ने लगी। ये अपना मुलाकात जो है 2021 में हुआ और मुलाकात के दौरान बहुत अच्छा मतलब बॉन्डिंग होना चालू हो गया था, परिचय होना चालू हुआ। घूमने भी कहीं जाते थे क्या डीएसपी के साथ में? बिल्कुल। कैसे एक प्यार की शुरुआत कैसे हुई? बिल्कुल, हम लोग जाते थे, घंटों हमारे होटल में बैठती थी आके वो, और 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा बैठती थी। बिल्कुल आके मतलब हर 2 दिन में बैठती थी, 1 दिन में बैठती थी। रात को लॉन्ग टाइम में भी जाते थे, घूमते फिरते थे। मैं कई बार दंतेवाड़ा भी गया, दंतेवाड़ा हाल्ट किया हूँ। ऐसे करके बहुत नजदीकी बढ़ते गए। बिजनेसमैन दीपक खूबसूरत डीएसपी की मोहब्बत में बुरी तरह जकड़ गया। जैसे ही डीएसपी को एहसास हो गया कि दीपक अब उसके मोहपास में फंस चुका है, तो कल्पना ने अपना असली रूप दिखाया। बहाने बनाकर पैसे मांगे, ज्वेलरी मांगी। बीते 3 साल में कल्पना को दीपक नगद 2 करोड़ रुपए, एक लग्जरी कार, 12 लाख की डायमंड रिंग, 5 लाख के गोल्ड ऑर्नामेंट्स, 1 लाख का ब्रेसलेट और एटमॉस्फेरिया नाम
की होटल का मालिकाना हक लुटा चुके हैं। इस तरह बकौल मोहब्बत में पीड़ित दीपक टंडन 2.5 करोड़ से ज्यादा की ठगी का शिकार हो चुके हैं। मुझे बहुत सारी समस्या गिनाता था, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मुझे इसको देना है। तो ऐसे करते करते ना कभी 10 लाख कभी 5 लाख ऐसे करते करते मैं 2 करोड़ रुपए उनको दिया। उनका मतलब मनसा था कि कुछ पैसा और मिले मुझे, और होटल भी जो खरीद के दिया हूँ 42 लाख रुपए उसमें ऑनलाइन मतलब दिया हूँ टोटल, मतलब खरीदने के समय में पैसा, उस पैसे को मतलब सिकंदर खेमानी से लिया था मैं। तो लेने के बाद ऑलरेडी उसका भाई संचालित कर रहे हैं उस होटल को, जिसमें आज तक मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं दिया गया, खुद ही रखते हैं हिसाब। करोड़पति बिजनेसमैन दीपक टंडन जो कहानी बता रहा है उसके सबूत भी हैं। सैकड़ों व्हाट्सएप चैट भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत पर्सनल, जिसमें प्यार मोहब्बत से लेकर जिस्मानी रिश्तों तक का जिक्र है। खास बात ये कि इस चैट में लेडी डीएसपी की तरफ से बातें ज्यादा हैं, लेकिन भरोसा कम है। इस चैट को ही देखिए, उसमें वो लिख रही है फुल पैसा आता है ना आपके पास, तो दीपक जवाब देता है सिर्फ आपकी कमी है, पैसा तो सब आ जाएगा यार। फिर कल्पना लिखती है मैं तो हूं ही यार, कहां कमी है। दीपक जवाब देता है लव अटैचमेंट, दिलवार। फिर बात आगे बढ़ाते हुए कल्पना लिखती है टाइम पास थोड़ी है यार, लाइफ टाइम साथ। फिर दीपक लिखता है पर दूरी क्यों हो जाता है आपकी तरफ से, मैं 100% हूं। फिर डीएसपी कल्पना जवाब देती है यार वो ऑब्वियस है, एक तो लड़के, मैरिड, बहुत कुछ है, इजी नहीं होता है। चैट से साफ है कि बिजनेसमैन दीपक डीएसपी को चाहता तो है, लेकिन हर बात फूक फूक कर और नपे तुले शब्दों में लिख रहा है। उसकी 2 वजहें हो सकती हैं। पहली तो ये कि डीएसपी बिजनेसमैन दीपक का भरोसा जीतना चाहती है, क्योंकि दीपक को कम भरोसा है डीएसपी पर। वहीं दूसरी वजह यह हो सकती है कि दीपक चूंकि शादीशुदा है, लिहाजा हर बात में वो संभल कर चलना चाह रहा है, लेकिन खूबसूरत डीएसपी के प्यार में पागल भी है। यहाँ तक कि तलाक की बात भी व्हाट्सएप पर हो रही है। आपको बता दें कि वीडियो कॉल भी है जिसमें डीएसपी दिखाई दे रही है। इन तमाम फोन रिकॉर्ड्स को देखकर लग रहा है कि दीपक सचेत है और वो डीएसपी को शक की निगाह से भी देखता है, तभी उसने हर चैट को रिकॉर्ड करके रखा है। हालांकि दोनों ने अपने निजी संबंधों को छिपाकर एक दूसरे के परिवार में आना जाना शुरू कर दिया, उसकी भी तस्वीरें सामने आई जब ये दोनों परिवार मिलकर रेस्टोरेंट और शादी के स्टेज पर साथ में है। वहीं कुछ होटल्स के वीडियो हैं जिसमें दीपक टंडन और डीएसपी कल्पना साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। तो वो जब भी फ्री रहता था तो मेरे को बोलते आप फ्री हैं क्या, होटल में हैं क्या, ऑफिस में हैं क्या, ये पूछती थी तो मैं हाँ बोलता था, तो वो दौड़ के आती थी मेरे पास, और आने के बाद खाना पीना हम लोग का चलते रहता था। और पर्सनली बैठती, रात को भी बातचीत होता था, वीडियो कॉलिंग में बात होता था, कई बार हुआ है वीडियो कॉलिंग, घंटों घंटों बात हुआ है। सवाल है जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो गड़बड़ कहां से हुई? जिस दीपक ने दिल खोलकर पैसा लुटाया, जो डीएसपी उम्र भर साथ निभाने की बात कर रही थी, वो कहानी अचानक इस मोड़ पर कैसे आ गई? दरअसल डीएसपी कल्पना वर्मा की 2016 में एनटीपीसी में कार्यरत एक कर्मचारी से शादी हो चुकी थी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.